हेलो एवरीवन। मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो यहाँ पे हम लोग यूपीएससी का जीएस पेपर 2 कर रहे हैं, जिसमें क्वांट्स आता है और रीजनिंग करेंगे। तो क्वांट्स हमारा कंप्लीट हो गया, रीजनिंग में भी हमारा चल रहा है सिलोजिज्म, जो आज इसका तीसरा पार्ट है। पहला और दूसरा हो चुका है, आप पिछले क्लास में जाके देख सकते हैं। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसी को। तो आज का पहला टॉपिक है इसका एडवांस फॉर्म। एडवांस्ड, ठीक है। एडवांस में क्या है? सम एंड नो। जब ये दोनों दिए हो तब क्या करना है, ठीक है। तो इसका देखते हैं क्या दिया है। तो इसमें जो स्टेटमेंट दिए है वो है सम गर्ल्स आर ब्यूटी, नो गर्ल्स इज वाइट, नो गर्ल इज वाइट, सम ब्यूटी आर वाइट। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? सम गर्ल्स आर ब्यूटी, तो ये गर्ल्स का हो गया। फिर ये ब्यूटी का हो गया, ये गर्ल है, ये ब्यूटी है। अब सम ब्यूटी आर वाइट, तो ये ब्यूटी है, सम ब्यूटी आर वाइट, तो ये हो गया। और हमारे पास इसके बीच का रिलेशन नहीं दिया है, ठीक है। ये रिलेशन नहीं है। तो कंक्लूजन क्या क्या दिया है हमारे पास? कंक्लूजन्स, तो पहला है सम गर्ल आर नॉट ब्यूटी, सम ब्यूटी आर नॉट गर्ल, ठीक है। तीसरा है सम ब्यूटी आर नॉट वाइट। चौथा है सम वाइट आर नॉट ब्यूटी, ठीक है। पांचवा है सम गर्ल आर नॉट वाइट। छठा है सम वाइट आर नॉट गर्ल, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे कि कौन सही है कौन गलत है। तो देखते हैं, पहला है सम गर्ल आर नॉट ब्यूटी। ऊपर स्टेटमेंट दिया सम गर्ल आर ब्यूटी, तो स्टेटमेंट में बस अगर निगेटिव लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। और यही उल्टा होता तो सही होता, जैसे सम ब्यूटी आर नॉट गर्ल, ये सही है। सम ब्यूटी आर नॉट वाइट, ये सेम चीज़ रिपीट हुआ, निगेटिव लगा के, तो ये गलत हो गया। दूसरा फिर है सम वाइट आर नॉट ब्यूटी, ये चेंज कर दिया। जब सम ब्यूटी है और वाइट है तो
जो कुछ वाइट है जो ब्यूटी नहीं भी हो सकता है, ये सही है। सम गर्ल आर नॉट वाइट, तो नो गर्ल इज वाइट है तो सम गर्ल वाइट नहीं होना भी तो सही हो सकता है। सम वाइट आर नॉट गर्ल, यहाँ तो जब रिलेशन ही नहीं दिया है वाइट और गर्ल का, नहीं, नो गर्ल इज वाइट, ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि सम गर्ल आर नॉट, सम वाइट आर नॉट गर्ल, जितनी लड़कियां वो वाइट नहीं है, पर जो वाइट है उसमें से तो कुछ लड़कियां हो सकती है। अब आते हैं अगले केस पे। केस 11, ये था केस 10, હવે केस 11। तो केस 11 क्या है? ऑल प्लस नो, ठीक है, इसका ये नया रूप है। तो चलिए इसको देखते क्या है, इसमें क्या क्या स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। तो पहला है ऑल पीएम आर मिनिस्टर। दूसरा है ऑल मिनिस्टर आर एमपी। ऑल सीएम आर एमएलए। ऑल एमएलए आर लीडर। नो मिनिस्टर इज सीएम। ठीक है, अब इसके हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं। तो ऑल पीएम आर मिनिस्टर, सबसे पहले ये पीएम का हो गया, ऑल पीएम मिनिस्टर है, ये मिनिस्टर का वेन हो गया, ठीक है। ऑल मिनिस्टर्स आर एमपी, तो मिनिस्टर के ऊपर यहाँ पे आ जाएगा एमपी, ठीक है। अब दिया है और सीएम आर एमएलए, तो इससे कोई रिलेशन नहीं है, तो इधर एक बनाते हैं। ये सीएम है, जितने सीएम है सब एमएलए है, और एमएलए आर लीडर, तो ये हो जाएगा, ये लीडर है। नो मिनिस्टर इज सीएम, तो ये रिश्ता दिया हुआ है कि ये नहीं है, ठीक है। ये नहीं है तो डेफिनेटली बात है, जब आउटर सर्कल अगर नहीं है तो उसके अंदर वाला भी नहीं होगा, ये भी नहीं है, कंक्लूजन ये निकल गया। अब इसके कितने कंक्लूजन दिए हुए हैं वो लिखते हैं। कंक्लूजन्स, इसमें बहुत सारे कंक्लूजन हो सकते हैं। सम पीएम आर नॉट सीएम। दूसरा हो गया सम, तो सब में है, पीएम आर नॉट एमएलए, ठीक है। फिर आएंगे सम पीएम
आर नॉट लीडर। फिर आएंगे सम, पीएम का खत्म हो गया, अब मिनिस्टर का चलेगा। आर नॉट सीएम सम, अभी 3 मिनिस्टर के चलेंगे। सर आर नॉट सीएम का हो गया, अब आएगा एमएलए। सम मिनिस्टर आर नॉट एमएलए हो गया, अब लीडर आएगा। ठीक है, मिनिस्टर का हो गया। अब यहाँ पे आएंगे अगले पे, सम एमपी आर नॉट सीएम। ठीक है, सेम चीज उतरेगा, एमपी आर नॉट एमएलए। सम एमपी आर नॉट लीडर। ये इसका हो गया पीएम मिनिस्टर एमपी। अब सीएम एमएलए लीडर वाले का लिखते हैं, तो सम सीएम आर नॉट पीएम। सम सीएम आर नॉट मिनिस्टर्स। सम सीएम आर नॉट एमपी। फिर आ जाएगा सम एमएलए आर नॉट पीएम। सम एमएलए आर नॉट मिनिस्टर। सम एमएलए आर नॉट एमपी। सम लीडर आर नॉट पीएम। सम लीडर आर नॉट मिनिस्टर। सम लीडर आर नॉट एमपी। तो इसके इतने सारे कंक्लूजन आएंगे। ठीक है, तो अब इसके एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो सम पीएम आर नॉट सीएम। पीएम जब ऊपर वाला बाहर का नहीं हो रहा, मिनिस्टर वाला सीएम से, तो पीएम का भी नहीं होगा, तो ये सही है। सम पीएम आर नॉट एमएलए, इसके बारे में दिया नहीं है कुछ, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जब रिलेशन दिया ही नहीं है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। सम पीएम आर लीडर, लीडर के साथ भी कोई रिलेशन नहीं दिया है। फिर मिनिस्टर, सम मिनिस्टर आर नॉट सीएम, तो सही बात है कि कोई मिनिस्टर अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। सम मिनिस्टर आर नॉट एमएलए, मिनिस्टर एमएलए का कोई रिलेशन नहीं है। मिनिस्टर लीडर का भी कोई रिलेशन नहीं है। अब आते सम एमपी, सम एमपी आर नॉट सीएम। सम एमपी आर, देखिए यहाँ से कुछ एमपी मिनिस्टर है तो कुछ सीएम हो सकते हैं, क्योंकि मिनिस्टर से सीएम का रिलेशन नहीं दिया, एमपी से हो सकता है। तो और नहीं तो जितने एमपी यहाँ पे मिनिस्टर है या पीएम है वो सीएम नहीं है, तो सम एमपी नॉट सीएम सही हो जाएगा। एमपी और एमएलए का कोई रिलेशन दिया है नहीं, और लीडर का भी नहीं दिया है। ठीक है, अब आते हैं सम सीएम पे। सम सीएम आर नॉट पीएम। हाँ, तो कुछ नहीं है, क्योंकि सीएम का मिनिस्टर से रिलेशन है, पीएम से अगर एकदम नहीं है तो कुछ भी तो नहीं होगा। सही है, सीएम और मिनिस्टर का कुछ रिलेशन दिया है नहीं, मतलब एक भी नहीं, कुछ भी नहीं है सीएम और मिनिस्टर का, तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत। सम एमएलए आर पीएम, सम एमएलए आर नॉट पीएम, तो एमएलए का रिलेशन तो दिया नहीं है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकता है, क्योंकि सीएम है कुछ, तो इतना दूर ये जो सीएम के अंडर में आ रहा है एमएलए, ये पीएम नहीं हो सकता, ये तो हो सकता है।
तो ये होगा, ये नहीं, तो ये जो नहीं हो रही है तो कुछ ही है ना, ये कुछ पीएम नहीं हो सकता, बाकी तो हो सकते हैं। तो इसके लिए ये सही है। सम एमएलए आर नॉट मिनिस्टर। सम एमएलए, हाँ, तो इतने दूर वाला एमएलए से मिनिस्टर नहीं है, तो ये भी सही है। ठीक है सर, इसका तो रिलेशन दिया ही नहीं है। सम लीडर आर, जो इतने दूर का है वो पीएम नहीं है, इसका भी ये दोनों पीएम और मिनिस्टर वाला सेम हो जाएगा, क्योंकि जो सीएम से रिश्ता है वही एमएलए और लीडर का भी होगा, और ये गलत हो जाएगा। अभी दूसरे पे आते हैं। ये है एडवांस केस ऑफ ऑल प्लस नो प्लस सम। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि किसी में 2 दिया हो, पर यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो इसमें क्या करना है, तो पॉइंट ये है कि इसमें बेसिकली किस पे फोकस करना है। ठीक है, तो इसमें जो है दिस केस कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स। ठीक है, तो क्या क्या है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे ऑल प्लस नो प्लस सम। ये 3 चीज़ें हैं जो इस क्वेश्चन में है, मतलब इसमें रहेंगी। ठीक है, लेकिन पहले ये भी चेक करना है, लेकिन पहले ये भी चेक करना है कि जो दिए हुए नो के अलावा नो के अलावा कोई नो डिराइव तो नहीं हो रहा। अगर हो रहा हो, अगर हो रहा है, तो पहले डिराइव करेंगे, उसके बाद कंक्लूजन चेक करेंगे। अब डिराइव कैसे हो रहा है वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, ये तो हो गया कि नो के अलावा नो डिराइव तो नहीं हो रहा है। अगर डिराइव हो रहा होगा तो सबसे पहले कंक्लूजन चेक करेंगे। तो अब इसको देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है इसमें लिखा था नो मिनिस्टर इज सीएम, तो ये नो दिया हुआ है, नो मिनिस्टर इज सीएम। इसमें अगर देखते हैं कि पीएम से जो सीएम हो रहा है, ये जो नो हो रहा है कि अगर आउटर सर्कल नो है तो इसके अंदर का तो नो होना ही होना है, ये डिराइव हो रहा है। तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे, ये नो दिया हुआ है, ये नो जो है ये डिराइव हुआ। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे चेक करेंगे। इसका दूसरा क्या है,
अगर कंक्लूजन में सम नॉट पूछा गया है तो उसे शेयरिंग मेथड से चेक करेंगे, मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेक करके करेंगे। सब नॉट पूछा गया है तो शेयरिंग मेथड से चेक करेंगे। ठीक है, अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पे। तो इसके स्टेटमेंट्स क्या क्या है? स्टेटमेंट्स, ठीक है, और ए आर बी, ऑल बी आर सी, ऑल नो बी आर डी, फिर ऑल एफ आर ई, फिर ऑल ई आर डी, फिर सम सी आर डी। ठीक है, तो इसका डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले सम सी आर डी, तो सबसे पहले हम लोग सी बना लेंगे। सी आर डी हो गया, ये हमारा सी, ये हमारा डी। ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, तो जितने बी है वो सी है, तो ये बी हो गया। फिर ये ऑल ए आर बी, तो ये ए हो गया, ये ए है, ये बी है। फिर है ऑल एफ आर ई, ऑल ई आर डी, जितने ई है वो डी है, तो ई का ये हो गया, और ये एफ हो गया। तो हमें दिया हुआ है कि नो बी आर डी, तो ये नहीं है, तो ये नहीं है, तब इसमें हम लोग चेक करेंगे डेराइव क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो बी से डी नहीं है, तो बी से ई भी नहीं होगा, ई नहीं है तो बी से एफ भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखेंगे ए से डी भी नहीं है, ए से ई भी नहीं है, और ए से एफ भी नहीं है, ये तीनों नहीं है। तो क्या है, जो ये ऑरेंज वाले को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं ताकि पता चले। ठीक है, तो ये दिया हुआ है, तो इसके कंक्लूजन्स लिखते हैं। तो कंक्लूजन्स क्या क्या है? तो पहला है सम डी आर नॉट ई,
दूसरा है सम डी आर नॉट एफ। तीसरा है सम सी आर नॉट बी। फिर है सम सी आर नॉट ए। सम बी आर नॉट ए। सम ई आर नॉट एफ। सम सी आर नॉट डी। सम ई आर नॉट ए। सम डी आर नॉट सी। सम ए आर नॉट एफ। तो देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो पहला है सम डी आर नॉट ई। सही बात है, क्योंकि ऑल ई आर डी, नॉट ऑल डी आर डी। जितने ई है वो डी है, पर डी में ये एरिया जो है वो ई नहीं है। तो सम डी आर नॉट ई सही है। नहीं मतलब ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ऑल है, तो ऑल से जितना रिलेटेड होता है वो गलत ही हो जाता है। सम डी आर नॉट एफ। तो डी और एफ का डायरेक्ट रिलेशन तो दिया नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। सम सी आर नॉट बी, ये सही हो जाएगा, तो ये तो बी सही हो जाएगा। सम सी आर नॉट बी, सम सी आर नॉट ए, ये भी सही। ठीक है, तो सम बी आर नॉट ए, तो यहाँ दिया ऑल ए आर बी। जब ऑल दिया रहता है तो उसके साथ कुछ भी हो वो गलत हो जाता है। सम ई आर नॉट एफ, तो ऑल लगा हुआ यहाँ पे, ये भी गलत हो जाएगा। जब ऑल रहता है ये पॉजिटिव का साइन है, और सम और नॉट है जो ये निगेटिव का, तो पॉजिटिव निगेटिव एक साथ नहीं आ सकते। ठीक है, तो सम सी आर नॉट डी, तो सी का और डी से कोई रिलेशन तो है नहीं, नहीं दिया है ना। सम सी आर डी, तो सम सी आर नॉट डी भी तो होगा, ये सही है। सम ई आर नॉट ए, सम ई आर नॉट ए सही है, क्योंकि ए और ई का कोई रिलेशन दिया नहीं है, तो जब पूरा नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, ये भी सही है। सम डी आर नॉट सी, सही है। सम ए आर नॉट एफ, सेम एक्सप्लेन जो ई और ए का है इसका भी वही है। सम डी आर नॉट सी, ये तो शायद रिपीट हो रहा है। सम सी आर नॉट डी, सम डी आर नॉट सी, दोनों सही नहीं हो सकते, ये गलत है। तो अब इसमें अब अगले टॉपिक पे इसका चलते हैं, जो है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। ठीक है, तो अगला टॉपिक क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। तो देखते हैं इसमें क्या है।
तो इसमें है, मान लीजिए स्टेटमेंट दिया है स्टेटमेंट है सम ए आर सी और सम बी आर सी। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन दिया हुआ है सम ए आर सी ये पॉजिटिव में है और नो ए आर सी ये निगेटिव में है। ठीक है, तो इसका जो स्टैंडर्ड डायग्राम होगा वो कैसा होगा? क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है ये और ये का। क्यों? क्योंकि सम ए आर बी होगा, सम बी आर सी होगा, फिर सम ए आर बी नो ए आर सी ये होगा इसका। तो इसका डायग्राम क्या हो जाएगा? ये एक हो गया, ये दो, ये तीन। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, अब इसको पॉसिबल इसके डायग्राम क्या क्या हो जाएंगे? पॉसिबल डायग्राम। ठीक है, तो पहला पॉसिबल डायग्राम क्या होगा? सम ए आर बी सम बी आर सी। तो पॉसिबल हो सकता है ये भी, ए बी सी। ठीक है, या तो फिर ये भी हो सकता है, या फिर तीसरा ये ए है, ये सी है और ये बी है। फोर्थ क्या हो जाएगा? ए बी और सी। फाइव क्या हो जाएगा? ए बी और सी। और छठा डायग्राम क्या हो जाएगा? ए बी और सी। ये सब पॉसिबिलिटीज है इसके, कि अगर मान लीजिए पहला हुआ सम ए और बी है तो सारे ए और बी भी हो जाएंगे। सम ए कुछ ए वो बी है, तो इतना एरिया ए का नहीं है, बी बस बीच का है। और सम बी आर सी तो कुछ बी सी है, इतना एरिया नहीं है, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, सम ए आर बी तो इतना दूर ए बी है और सम बी आर सी तो ये बी सी है। ठीक है, सम ए आर बी
कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, ठीक है। सम ए आर बी है, ये हो गया। सम बी आर सी, ये भी है। सम ए आर बी, तो ये एरिया बी है। सम बी आर सी, तो ये एरिया सी है। इसका रीजन दिया है नहीं दिया है, पर पॉसिबिलिटी है, ये सब पॉसिबल डायग्राम है। कुछ ए बी है, नहीं, सम ए आर बी, सम बी आर सी, ये तो ऐसे भी नहीं लग रहा है क्योंकि ऑल ए बी है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि एक नोट है, लिख करके लिख लेते हैं कि अगर हम ऑल पॉसिबल डायग्राम को देखेंगे तो हम देखेंगे कि जो पहला कंक्लूजन है वो वैलिड है, तो कंक्लूजन 2 वैलिड नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि ए और सी का रिलेशन वैसे दिया नहीं है, तो दोनों में एक ही कोई वैलिड हो सकता है, या अगर दूसरा वैलिड होगा तो पहला नहीं, और दोनों एक साथ वैलिड नहीं हो सकते या इनवैलिड नहीं हो सकते। तो उसी को लिख लेते हैं। इफ वी हैव ए लुक ऑन all the possible diagram, so we find out that when conclusion 1 seems valid, then conclusion 2 seems invalid, and vice versa, ठीक है। Hence these two conclusion will never be simultaneously valid or invalid. Therefore, that is called complementary pairs, ठीक है। कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 2, ठीक है। अब आते हैं हम लोग दूसरे कंडीशन पे। तो दूसरा कंडीशन है जो हमें चेक करना होगा इसमें, कंडीशन टू बी चेक्ड फॉर either or केस। आइदर और केस का कंडीशन देखेंगे अब, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट होगा both conclusions should be individually wrong। तो दोनों जो कंक्लूजन हो वो अलग अलग रॉन्ग हो, एक साथ नहीं। दूसरा, आइदर
subject and object of the conclusion should be same. Third, these conclusion should be in pair of. तो जो कंक्लूजन होंगे वो पेयर में होंगे, तब तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नाम है. शुड बी इन पेयर ऑफ. इसको एग्जाम्पल देख लेते हैं. मान लीजिए ए है, इसमें है सम और है सम नॉट. बी है, सम है और नो है. ये एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, पॉजिटिव निगेटिव. ठीक है. ऑल है, ये पॉजिटिव है. सम नॉट निगेटिव है. सम पॉजिटिव नो निगेटिव, सम पॉजिटिव सम नॉट निगेटिव. तो ये 3 केस हो गए. ठीक है. तो जो कंक्लूजन होगा conclusions for CP should be in these forms. तो इस फॉर्म में कंक्लूजन रहेंगे. ठीक है. तो पहला क्या है, ये है. दूसरा क्या है, ये है. तीसरा क्या है, ये है. तो ये इस फॉर्म में रहेंगे. तो ये जो है पॉजिटिव निगेटिव दोनों है. ठीक है. अगर मान लीजिए ये सिर्फ पॉजिटिव वाले होते हैं, डी, जहाँ पे ऑल और नो ये दोनों होता है. ऑल और नो दोनों होता तो क्या होता, तो नेबर फॉर्म में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है. ये प्लस है, ये माइनस है. ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, हमेशा पॉजिटिव निगेटिव ही मिलकर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाएंगे. तो ये इसका हो जाएगा एंटिटीज of the both conclusion for complementary pairs should be same or should made be same. तो है कि जो कंक्लूजन आएंगे दोनों सेम होने चाहिए. अगर सेम नहीं है तो हमें सेम बनाना पड़ेगा. अभी एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, देखिए. जैसे सम ए आर
सी, सम सी आर नॉट ए। ठीक है, तो जो इन्वर्स होता है, इन्वर्स उसका भी एक तरीका होता है जिसमें कि जिसमें सम और नो अगर हो तो वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाएंगे, मगर ऑल और सम नॉट हो तो वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बनाएंगे। अभी जैसे कि ले लीजिए सम सी आर ए एंड उसका दूसरा है सम सी आर नॉट ए। सम है, नॉट है या नो है, सम ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। पर अगर इसी की जगह पे सम नॉट और ऑल रहता तो सम ए आर नॉट सी ऑल सी आर ए, तो ये जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है। ठीक है, तो अगली क्लास में देखेंगे इन्वर्स के बारे में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।